इंडिया का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर तो देश का सेकेंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है। बजट 2026 से काफी उम्मीदें लगाकर बैठा है। 1 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बजट एफटीए को एक्चुअल एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट करने का बेस्ट मौका हो सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर सिर्फ कपड़े बनाने तक लिमिटेड नहीं है। ये इंडिया के जीडीपी का 2.3%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 13% और टोटल एक्सपोर्ट्स का 12% कंट्रीब्यूट करता है। इस सेक्टर से 45 मिलियन से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसमें विमेन और रूरल वर्कर्स का बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ी बात, लगभग 80% प्रोडक्शन एमएसएमई क्लस्टर से आता है। अभी टेक्सटाइल मार्केट का साइज लगभग $175 बिलियन है, जो 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। हर साल इंडिया अराउंड 22,000 मिलियन गारमेंट्स प्रोड्यूस करता है। एफटीएज हैं, लेकिन फायदा पूरा नहीं मिल रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एफटीए साइन करना ही काफी नहीं होता, उनका फायदा ग्राउंड पर दिखना भी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि रूल्स कॉम्प्लेक्स हैं, कंप्लायंस महंगी हैं और सप्लाई चेन गैप्स हैं, इसलिए काफी एक्सपोर्टर्स एफटीएज का फुल यूज नहीं कर पा रहे। अब फोकस होना चाहिए एफटीएज को मोनेटाइज करने पर। इंडिया ईएफटी एग्रीमेंट अब इंप्लीमेंट हो चुका है, इसलिए बजट 2026 एग्जीक्यूशन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यूके और ईयू जैसे बिग मार्केट्स के साथ एफटीएज इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। इससे ड्यूटी का डिसएडवांटेज कम होगा और इंडियन अपैरल ग्लोबल प्लेयर्स के साथ इक्वल लेवल्स पर compete कर पाएगा। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट में एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम्स कंटिन्यू रहेंगी, रिफंड्स फास्ट होंगे और टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। आपको बता दें कि टेक्सटाइल सेक्टर का बैकबोन एमएसएमईज हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशल और फोकस्ड पॉलिसीज की डिमांड हो रही है। एमएसएमईज को इनपुट कॉस्ट रिलीफ सबसे ज्यादा चाहिए। क्वालिटी क्लॉथ बनाने के लिए इससे अच्छा रॉ मटेरियल, डाइज, ट्रिम्स और इंपोर्टेड मशीन जरूरी होती हैं। अगर टैक्सेस सिंपल हो जाए और कॉस्ट थोड़ी कम हो तो एमएसएमईज ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, स्किल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। एडवांस टेलरिंग इंस्टीट्यूट्स, पैटर्न मेकिंग कोर्सेज और आर्टिजन्स को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेन करना होगा ताकि इंडियन क्राफ्टमैनशिप्स लग्जरी मार्केट तक पहुंच सके। डिजिटल डिजाइन टूल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग जैसे टेक सपोर्ट से एमएसएमई सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हैं बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। मैन मेड फाइबर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, फास्टर रिफंड्स और वर्किंग कैपिटल सपोर्ट पर फोकस जरूरी है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और आर&डी से इंडिया कॉस्ट बेस्ड कंपटीशन से कैपेबिलिटी लेड ग्रोथ की तरफ जा सकता है। ओवरऑल इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। अगर बजट 2026 में एमएसएमईज, एफटीएज और स्किल्स पर सही फोकस मिलता है तो इंडिया ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनने की डायरेक्शन में एक बड़ा जंप ले सकता है। एफटीएज साइन हो चुकी हैं, अब टाइम है उनसे रियल एक्सपोर्ट पैसा कमाने का। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करो और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।